अमोनिफिकेशन। ओके, इससे पहले कि हम सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, विल फर्स्ट रिकैप व्हाट वी हैव टॉट लास्ट टाइम। हमने आपको पढ़ाया था नाइट्रोजन फिक्सेशन, द टू मैकेनिज्म्स, वन वी कॉल फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अनदर इज बायोलॉजिकल। लेट मी रिमाइंड यू, हमारे पास नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर में, इट इज कन्वर्टेड टू some usable forms. First it can be nitrate by means of physical nitrogen fixation, by means of lightning or UV rays. और दूसरा तरीका है, it can be converted or reduced to ammonia, NH3, what we call as biological nitrogen fixation. नाइट्रेट हो या अमोनिया हो, प्लांट इनमें से सबसे ज्यादा प्रेफर कौन करता है? इट इज नाइट्रेट। वाई? बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी ऑफ अमोनिया। Ammonia is highly toxic to the living systems. Plants prefer to absorb nitrate, though there is a lot of ammonia available in the soil due to toxicity. Okay. Now, very important concept. जो भी अमोनिया सॉइल के अंदर है, सॉइल के अंदर जितना भी अमोनिया है, अमोनिया कहाँ से आ गया? अमोनिया एक आ गया, this process N2 was converted to NH3. This process is called as biological nitrogen fixation. N2 का कन्वर्ट होना नाइट्रेट में, दिस इज कॉल्ड फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। अब जो अमोनिया है और नाइट्रेट है, नाइट्रेट बन गया एटमॉस्फेयर में बाय मींस ऑफ लाइटनिंग इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये आ गया फिर इन द सॉइल, एंड दिस अमोनिया दैट्स प्रोड्यूस्ड इन द सॉइल बाय मींस ऑफ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन, और वी कैन हैव सिम्बायोटिक मैकेनिज्म एज यू विल फाइंड इट इन दोज नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स। लेकिन प्लांट अमोनिया को प्रेफर नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स प्रेफर टू एब्जॉर्ब विच फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन? इट इज नाइट्रेट, बिकॉज अमोनिया इज टॉक्सिक टू द लिविंग सिस्टम्स। और भी अमोनिया आता है कई ओर से, वन इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिया आता है सॉइल के अंदर। एक और प्रोसेस है, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अमोनिफिकेशन। अमोनिया आता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास प्लांट्स है, प्लांट्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर द अल्टीमेट प्रोड्यूसर्स, कन्वर्टर्स. They convert light energy to the chemical energy of food, and every animal in the world, it is directly or indirectly dependent upon the plants. So we have what we call consumers. We can call consumers. कोई भी animal जो इस्तेमाल करता है प्लांट का, they are called consumers. Humans are also consumers. गोट, हर्बीवोर्स जिनको हम बोल सकते हैं, वो भी कंज्यूमर की लेवल है। हालांकि लेवल फर्स्ट, लेवल सेकंड, लेवल थर्ड, हम डायरेक्टली प्लांट नहीं खाते। फॉर एग्जांपल हम इनडायरेक्टली खाते हैं। अगर हम खाएंगे फॉर एग्जांपल विल कंज्यूम शीप, हम कहें गोट को इस्तेमाल करेंगे उसके मीट का, तो हमने इनडायरेक्टली प्लांट का इस्तेमाल किया। हम डायरेक्ट कंजप्शन भी कर सकते हैं, वी कैन यूज वेजिटेबल्स एंड ऑल दैट। तो वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ दिस कंज्यूमर्स। डायरेक्टली प्लांट पे फीड कर सकते हैं, इनडायरेक्टली प्लांट पे फीड कर सकते हैं। वी कॉल देम, जनरल टर्म इज कंज्यूमर्स। प्लांट हो या कंज्यूमर्स हो या एनिमल्स हो, इन सब की अल्टीमेट डेस्टिनी दैट इज डेथ। डेथ इज द अल्टीमेट फेट ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो प्लांट हो या कंज्यूमर हो या एनिमल हो, इनकी डेथ होती है। डेथ के बाद इनकी डेड बॉडीज को क्या होता है, इनकी डेड बॉडीज को दफनाया जाता है सॉइल के अंदर, या सॉइल के अंदर प्लेस या खुद ब खुद ये डिकम्पोज हो जाते हैं। और इन डेड बॉडीज के अंदर होता है नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स। इसके बाद डेथ के बाद इनके बॉडी से निकलता है अमोनिया। डेड बॉडीज को कन्वर्ट करना, तब्दील करना अमोनिया के अंदर। दिस प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द डेड बॉडीज इन द सॉइल, दिस प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फ्रॉम द डेड बॉडीज, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अमोनिफिकेशन। ऑलरेडी हमारे पास अमोनिया है सॉइल के अंदर, किस प्रोसेस के थ्रू? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब N2 को तब्दील किया जाएगा अमोनिया में, NH3 बनेगा N2 से, इट इज कॉल्ड एज फिजिकल, व्हाट वी कॉल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। जब NH3 बनेगा डेड बॉडीज से, देखो सोर्स डिफरेंट है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी अमोनिया बनता है, अमोनिफिकेशन में भी अमोनिया बनता है, लेकिन अमोनिया का सोर्स डिफरेंट है। हियर सोर्स ऑफ अमोनिया इज N2, हियर सोर्स ऑफ अमोनिया इज डेड बॉडी। डेड बॉडी से अमोनिया बनना, दिस इज व्हाट वी कॉल एज अमोनिफिकेशन। और NH3 अमोनिया बनना नाइट्रोजन गैस से, दिस व्हाट वी कॉल एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको मैं करूंगा इंशाल्लाह सिंप्लीफाई शॉर्टली, लेकिन पहले हम देखेंगे अमोनिफिकेशन के बारे में डिटेल। देख लीजिएगा ना, व्हाट्स अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन मैंने आपको बोला डेड बॉडी से NH3 बनना, तो हम क्या लिख सकते हैं? आप कॉपी ओपन कीजिए, शाबाश, जॉट डाउन द टॉपिक।
अमोनिफिकेशन, करो अंडरलाइन, अमोनिफिकेशन इज अ टॉपिक। ठीक है, पहला पॉइंट हम लिखेंगे, आ जाए नीचे का पहला पॉइंट लिखो, क्या हो गया अब अमोनिफिकेशन? अमोनिया का बनना डेड बॉडी से, डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन से, डिकम्पोजिशन से हम बोल सकते हैं अमोनिफिकेशन। क्या लिखेंगे हम? पहला पॉइंट, शाबाश, लिखो, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, NH3 मीन्स अमोनिया, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया कहां से? फ्रॉम डेड बॉडीज, फ्रॉम डेड बॉडीज, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया NH3 फ्रॉम डेड बॉडीज, ओब्लिक मैं लिख सकता हूं डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मीन्स जो प्रोटीन्स होते हैं डेड बॉडीज के अंदर। देखिए डेड बॉडी का कौन सा पार्ट असल में अमोनिया को देता है वजूद? इट इज द डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, यानी कि प्रोटीन्स एंड ऑल दैट व्हिच आर प्रेजेंट विद इन दीज डेड बॉडीज, दे एक्चुअली डिकम्पोज, दे आर क्लीव्ड, दे आर ब्रोकन डाउन, अल्टीमेटली अमोनिया इज रिलीज्ड। Okay, production of NH3 ammonia from dead bodies or dead organic nitrogen is what we call as ammonification. हाँ, ये अमोनिफिकेशन कहाँ प्रोसेस होता है? एटमॉस्फेयर में, सॉइल में, समंदरों में, कहाँ? जहाँ डेड बॉडीज होंगे। डेड बॉडीज अल्टीमेटली कहाँ पहुँचते हैं? सॉइल के अंदर ही पहुँचते हैं। तो हम बोल सकते हैं दिस प्रोसेस वेयर इट ऑपरेट्स, ये बात ऑकर्स इन, ये वाला प्रोसेस ऑकर्स इन सॉइल एंड ऑकर्स इन सॉइल। सॉइल में एक काम कौन करेगा? डेड बॉडीज को डिकम्पोज कराना है, ये कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एक काम करते हैं। हम भी बोल सकते हैं it occurs in soil and catalyzed by उन बैक्टीरिया का नाम क्या है? catalyzed by अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, catalyzed by ammonia, AMMONIFYING, अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, यानी अमोनिया निकालने वाले बैक्टीरिया डेड बॉडी से। कैटलाइज्ड बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया, कौन कौन सा बैक्टीरिया है जो ये अमोनिफिकेशन, जो डेड बॉडीज को डिकम्पोज करता है फिर अमोनिया को वजूद देता है? कैटलाइज्ड बाय अमोनिफाइंग बैक्टीरिया लाइक, एक बैक्टीरिया है हमारे पास बैसिलस, बैसिलस मीन्स रॉड शेपेड बैक्टीरिया, ओके सर चाक है यहाँ, दिस इज आल्सो रॉड शेपेड। बैसिलस रेमोसस एक बैक्टीरिया है, बैसिलस रेमोसस, वन मोर बी मीन्स बैसिलस, माइकोडिस MYCODES, माइकोडिस एटसेट्रा, ओके। अमोनिया बनना डेड बॉडी से, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अमोनिफिकेशन। कहाँ होता है अमोनिफिकेशन? जहाँ डेड बॉडी होगी, डेड बॉडी सॉइल में होती है। दिस प्रोसेस ऑपरेट्स इन सॉइल एंड इट इज कैटलाइज्ड बाय दोज बैक्टीरिया व्हिच वी अदरवाइज कॉल्ड अमोनिफाइंग बैक्टीरिया। अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन सा है? जो डेड बॉडीज पे एक्ट करता है एंड दे रिलीज अमोनिया। वी हैव बैसिलस रेमोसस, बैसिलस माइकोडिस, ओके। तो ये प्रोसेस होता कैसे है? हैव अ लुक। नाउ हमारे पास क्या है? डेड बॉडी, ओके। वी हैव डेड बॉडी, हमारे पास डेड बॉडी है। डेड बॉडी में क्या होता है? शाबाश, डिफरेंट किस्म के प्रोटीन्स, लिपिड्स, व्हाटएवर, कार्बोहाइड्रेट जो भी होगा, नाउ वी हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ दीज बायोमॉलिक्यूल्स विद इन। लेकिन डेड बॉडी में वी आर वेरी मच कंसर्न दिस टाइम विद द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। तो हमारे पास इसमें क्या है? इसमें प्रोटीन्स है। डेड बॉडी जो है इसमें क्या होते हैं? प्रोटीन्स। जो डेड बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, जो ही हम डेड बॉडी को दफनाते हैं, व्हेन इट्स ब्यूरिड इन द सॉइल, व्हाट विल हैपन? इसको एक प्रोसेस होता है पहले, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटियोलिसिस। डेड बॉडी को पहला प्रोसेस होता है सॉइल के अंदर, कॉल्ड एज प्रोटियोलिसिस। डेड बॉडी के अंदर क्या है? प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को होता है क्लीवेज, ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग। जो ही प्रोटीन्स ब्रेक हो जाएंगे, प्रोटीन खुद बनी होती है चेन, प्रोटीन एक चेन है। जिस तरह हमारे पास माल होती है ना, माला जो हम लगाते हैं, देयर आर बीड्स। जो एक बीड आप मान लीजिए एक एमिनो एसिड, दूसरा बीड दूसरा एमिनो एसिड, चेन ऑफ बीड्स। यहाँ पे बीड का हम इस पूरे माल का नाम देते हैं प्रोटीन, और एक एक बीड का जो दाना होता है हम उसको एमिनो एसिड कंसिडर करेंगे। तो प्रोटीन चूंकि बना हुआ है खुद एमिनो एसिड्स का, तो जो ही प्रोटीन्स को हो जाएगी प्रोटियोलिसिस। प्रोटियोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डेग्रेडेशन और ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स। तो क्या निकल जाएगा प्रोटीन से? वहां पे निकल जाएंगे एमिनो एसिड्स, ओके। एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स निकल जाएंगे प्रोटीन से, डेड बॉडी से, जब इस पे एक्ट करेंगे दीज बैक्टीरिया। तो बाय मीन्स ऑफ प्रोटियोलिसिस दिस डेड बॉडी इज ट्रांसफॉर्म्ड
into the amino acids. फिर एमिनो एसिड से क्या निकलेगी? एमिनो एसिड द नेम इंडिकेट्स, एमिनो एसिड, इसमें एमिनो ग्रुप है NH2, NH2 वी हैव, NH2 हम बोलते हैं अमोनिया, वी कॉल इट अमोनिया, ओके, बट अमीनो ग्रुप. NH3 is ammonia, NH4 is ammonium ion, whatever. NH2, this is amino group. Acid means COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड. ये दोनों आपस में होते हैं C के साथ अटैच. एनीवे ये एमिनो एसिड. ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अमाइनो ग्रुप होगा NH2 ग्रुप और एसिडिक ग्रुप होगा COOH, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एमिनो एसिड्स. तो इसमें दोनों चीजें हैं, NH2 भी है, COOH भी है. विद रिजल्ट इस एमिनो एसिड को होता है एक प्रोसेस दैट्स कॉल्ड एज डीअमाइनेशन. डीअमाइनेशन, डी मीन्स लॉस, डी मीन्स लॉस होना. किसका? एमिनेशन, एमाइनो ग्रुप का. कोई क्या निकल जाएगा? NH3 निकल जाएगा. इसका NH3, NH2 ये इसका हाइड्रोजन लेगा साथ, ये वाला H ये लेगा अपने साथ, तो ये NH3 तब्दील हो जाएगा. तो इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर जाए, COO है ना, वो C कितने 2 O से C12O2 कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकले. तो अल्टीमेटली क्या बन गया आपको? अमोनिया आपको मिल गया. दिस इज अमोनिया. देखो अमोनिया कहाँ से बन गया? एमिनो एसिड से. एमिनो कहाँ से आ गया? ये प्रोटीन से आया. प्रोटीन कहाँ है? डेड बॉडी में. अल्टीमेटली आपको अमोनिया आ गया डेड बॉडी से. दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ अमोनिफिकेशन. तो क्या है अमोनिफिकेशन? प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया NH3 फ्रॉम डेड बॉडीज और डेड ऑर्गेनिक नाइट्रोजन. This is what we call ammonification. This process operates in soil and is catalyzed by ammonifying bacteria. We have Bacillus mycodes, Bacillus ramosus and all that. So we have these dead bodies like this. This process operates in 2 steps. First is the protein is present within this dead body. These proteins are broken down, they are cleaved and they give rise to amino acids by means of proteolysis. And then these amino acids, they are also broken down by the process of deamination and ammonia is generated. Ultimately आपको अमोनिया बनता है. This is ammonification. अब देखो अमोनिफिकेशन में क्या बनता है? अमोनिया. कहाँ से? डेड बॉडी से. इतना आपको याद रखना है. अमोनिफिकेशन में बनता है अमोनिया डेड बॉडी से. बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी अमोनिया बनता है, लेकिन नाइट्रोजन गैस से. जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस होता है, अगर नाइट्रोजन गैस से बनेगा अमोनिया देन इट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. अगर डेड बॉडी से बनेगा अमोनिया देन इट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन. समझा रहा है? तो हमारे पास सॉइल के अंदर क्या है? अब सॉइल के अंदर हमारे पास NO3 है. ये कहां से आ गया? फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, लाइटनिंग, यूवी रेज, उन्होंने नाइट्रोजन गैस को तब्दील किया था NO3 नेगेटिव में, नाइट्रेट में. सही बात है. और हमारे पास क्या है ऑलरेडी मौजूद? हमारे पास मौजूद है NH3 अमोनिया. ये कहां से आ गया? शाबाश. ये कहां से आ गया? शाबाश. NO3 नेगेटिव, ये बन गया N2 गैस से. N2 गैस से बनना नाइट्रेट, जिसको हम बोलते हैं फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. ठीक है. तो हमारे पास NH3 भी है. कहां से आ गया? ये आ गया फ्रॉम N2 गैस. प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. प्लांट क्या करेगा इस्तेमाल? नाइट्रेट की अमोनिया, देखेंगे शॉर्टली. नाइट्रेट करेगा इस्तेमाल. और भी अमोनिया आ गया हमें. कहां से? और भी हमें अमोनिया हो जाएगा जनरेट फ्रॉम डेड बॉडीज. डेड बॉडीज से, डेड बॉडी हमारे पास. प्रोसेस का नाम क्या है? अमोनिफिकेशन. तो हमारे पास अमोनिया के 2 सोर्सेस है सॉइल में. या तो ये बनेगा डेड बॉडीज से, जिसको हम बोलते हैं अमोनिफिकेशन, या बनेगा ये नाइट्रोजन गैस से एटमॉस्फेयर में. तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और डायजोट्रॉफी. और हमारे पास नाइट्रेट का तरीका है व्हाट वी कॉल नाइट्रोजन गैस से बना, व्हाट वी कॉल फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब प्लांट खाएगा अमोनिया या नाइट्रेट. क्या करेगा प्लांट प्रेफर? Plants will prefer, though there is very high amount of ammonia in the soil, but most plants will prefer to absorb this form of nitrogen, this version of nitrogen, what we call nitrate. Why not ammonia? Because it is toxic to the living systems. It dissipates, it destroys the ATP production in the cells. तो प्लांट इसको नहीं लेगा. ये किसको लेगा? नाइट्रेट को. अब दूसरी प्रॉब्लम हो गई प्लांट को स्टार्ट. अब बहुत ज़्यादा अमोनिया आ गया. अमोनिया
बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से बन गया, हियर इज द प्रोसेस। अमोनिया आ गया अमोनिफिकेशन से, तो अमोनिया तो जमा हो गया सॉइल में, लेकिन प्लांट लेता नहीं है। बहुत ज़्यादा चीज़ अवेलेबल है इसको, प्लांट को, लेकिन ये लेता नहीं है। आप मान लीजिए बहुत ज़्यादा वाजवान आपने तैयार किया है मेहमान के लिए, लेकिन मेहमान जो है ना, मेहमान वेजिटेरियन है, ऐसा मसला है। आपको मेहमान आ गया, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी मेहमान नवाजी की, बट जो आपका मेहमान आ गया वो तो प्योर वेजिटेरियन है। अब मसला है ना, ये वही बात है। प्लांट जो है, प्लांट वेजिटेरियन है यहाँ पे, ऐसे प्लांट खाता है NO3 नेगेटिव। आपने तैयार क्या किया, NH3। इसका मतलब आपको रिप्लेस करना है, जो आपने वाजम बनाया, यू हैव टू रिप्लेस इट बाय सम वेजिटेबल आइटम्स। तो क्या करना है, ज़रूरी होना चाहिए सॉइल के अंदर इस अमोनिया की तब्दीली, किसमें, नाइट्रेट में। जो भी अमोनिया सॉइल के अंदर है इसको ज़रूरी तब्दील करना है नाइट्रेट में। जब ये अमोनिया तब्दील हो जाएगा नाइट्रेट में, तभी प्लांट कर सकता है ये नाइट्रेट इस्तेमाल। वो सारा जो अमोनिया हमारे पास है सॉइल में, इट इज़ टू बी ट्रांसफॉर्म्ड into the nitrate so that plant can use it very easily। तो हमारे लिए एक अगला प्रोसेस बन गया, that is what we call nitrification। मैं लिखूंगा अगला टॉपिक यहाँ पे, छोटा सा टॉपिक है, that is nitrification। नाइट्रिफिकेशन यहाँ मैंने समझाया, जो अमोनिया है सॉइल के अंदर, बहुत ज़्यादा अमोनिया बन गया, वेदर बाय फिजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस और बाय अमोनिफिकेशन, लेकिन प्लांट लेगा नहीं इसको ड्यू टू टॉक्सिटी। तो अमोनिया सारा तब्दील करना है नाइट्रेट में। अमोनिया की तब्दीली नाइट्रेट में, यही नाइट्रिफिकेशन है। क्या है हमारे पास, अमोनिया, हमारे पास है NH3 अमोनिया, इसको किस में तब्दील करना है, नाइट्रेट में। देख लीजिएगा, हमारे पास अमोनिया है, नीचे में लिखूंगा, हमारे पास अमोनिया है सॉइल के अंदर, ये टॉक्सिक है। कहाँ से आ गया, ये आ गया अमोनिफिकेशन से, ये आ गया बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से। लेकिन तब्दील किस में किया जाएगा, नाइट्रेट में। लेकिन एक ही स्टेप में नहीं, इसमें दो स्टेप्स लगते हैं, 2 स्टेप प्रोसेस। पहले ये तब्दील होता है NO2 नेगेटिव में, इसके बाद होता है एक और स्टेप जिसमें NO2 तब्दील किया जाता है NO3 नेगेटिव में। अल्टीमेटली क्या हमारे पास, अमोनिया तब्दील हो गया नाइट्रेट में। ओके, मैं लिखूंगा यहाँ पे, ये क्या है, दिस इज अमोनिया, this one is nitrite, NITRITE, this is I here, NITRITE, nitrite. This one is nitrate, NITRATE here, this is nitrate, I और A की फर्क है, nitrite, this is nitrate, NO2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। अमोनिया किस में तब्दील हो गया, नाइट्रेट में, किसके थ्रू पास हो गया, वाया नाइट्राइट। Conversion of ammonia to nitrate through nitrite, this is what we call as nitrification। मुझे बोलो ये कन्वर्जन जो है, इज इट इन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन 3, इसमें क्या है 2 ऑक्सीजन, कोई हाइड्रोजन नहीं, इसमें क्या है 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन नहीं। ऐड क्या हो गया इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में ओवरऑल ऐड हो गया ऑक्सीजन। देखो इसमें ऑक्सीजन नहीं है, 2 ऑक्सीजन ऐड हो गए, यहाँ एक और ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन लूज हो गया, इट इज लॉस्ट। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड यस ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब क्या है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन बोलो ऑक्सीडेशन, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोलो, तो दोनों किस्म के ये दोनों ऑक्सीडेशन है। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस बिकॉज हाइड्रोजन इज आर लॉस्ट हियर, या हम बोलते ऑक्सीजन इज एडेड, दिस इज ऑक्सीडेशन। तो हम क्या लिख सकते हैं, कन्वर्जन के बदले हम लिख सकते हैं, कौन सा कन्वर्जन है, ऑक्सीडेशन है ये। ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट वाया नाइट्राइट, VIA, वाया मीन्स थ्रू, ओके, इसके थ्रू प्रोसेस होता है। तो आप लिखेंगे नाइट्रिफिकेशन में पहला पॉइंट, अब लिखो नाइट्रिफिकेशन में क्या है, नाइट्रिफिकेशन, शाबाश, ऑक्सीडेशन ऑफ, लिखो मेरे साथी, नाइट्रिफिकेशन में पहला पॉइंट लिखेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ, किसकी ऑक्सीडेशन, अमोनिया हमारे पास यहाँ पे, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया NH3 किस में तब्दील हो गया, नाइट्रेट में, टू नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, हियर नाइट्रेट किसके थ्रू, वाया, वाया मीन्स थ्रू, वाया NO2 नेगेटिव,
is nitrification. Oxidation of ammonia to nitrate via nitrite. Here, oxidation of ammonia to nitrate through nitrite is called a nitrification. अच्छा, ये प्रोसेस क्यों जरूरी है? Yes, इस प्रोसेस का फंडा क्या है? ये प्रोसेस क्यों करना पड़ा? आपके पास अमोनिया ऑलरेडी है सॉइल के अंदर, क्यों अमोनिया को तब्दील करना नाइट्रेट में? यस, ओनली वन सिंपल रीजन. व्हाट? दैट इज ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ अमोनिया. अमोनिया इज टॉक्सिक. प्लांट कैन नॉट टेक द रिस्क टू एब्जॉर्ब अमोनिया. Plants prefer to absorb nitrate because nitrate is not so much damaging to the plants as ammonia is. So we say due to toxicity of ammonia, this nitrification is needed. That's it. Because of toxicity of ammonia, this nitrification is carried out. Okay, ये soil के अंदर ही प्रोसेस होता है. तो soil के अंदर ही प्रोसेस होता है, करेगा कौन? इनके लिए भी एक बैक्टीरिया का एक खास क्लास है, उनको हम बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया. तो हम क्या लिख सकते हैं? occurs in soil. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, occurs in soil, करते कौन है? बैक्टीरिया. and catalyzed by nitrifying bacteria, nitrifying, catalyzed by nitrifying bacteria. आप देखो मेरे साथी, catalyzed by occurs in soil and catalyzed by nitrifying bacteria. like nitrifying bacteria होगा नाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया, जो ये करते हैं काम, अभी बताऊंगा ना कौन कौन. like we have नाइट्रोसोमोनास. हमारे पास एक और नाइट्रोबैक्टर, काम करके नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास कामा नाइट्रोबैक्टर. ये जो ये दोनों बैक्टीरिया है, दे आर, ब्रैकेट में लिखेंगे, दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स. बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कीमो ऑटोट्रॉफ समझाऊंगा. दे आर कीमो ऑटोट्रॉफ्स. अपर अंडरलाइन है ये ना, यहां पे फुल स्टॉप. ओके, देखो यहां occurs in soil and catalyzed by nitrifying bacteria like nitrosomonas, काम करके नाइट्रोबैक्टर. दो बैक्टीरिया, एक ये है दूसरा ये नाइट्रोबैक्टर. ब्रैकेट में लिखो इनको कीमो ऑटोट्रॉफस. दे आर कीमो ऑटोट्रॉफस. ये कीमो ऑटोट्रॉफस, ये बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया कीमो ऑटोट्रॉफ. ऑटोट्रॉफ यू नो इट्स ए कन्वर्टर, प्रोड्यूसर. लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफ दूसरा हो गया फोटो ऑटोट्रॉफ. प्लांट्स आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स. ऑटोट्रॉफ हो गया, ये डिपेंडेंट नहीं है किसी चीज पे, ये सनलाइट को कन्वर्ट करता है यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तब्दील करता है इसको फूड में, ग्लूकोज में. जब लाइट का इस्तेमाल हो जाएगा फूड मटेरियल तैयार करने के लिए, दैट प्रोसेस कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ. फोटो मींस लाइट, लाइट का इस्तेमाल फूड मटेरियल बनाने के लिए. लेकिन यहां कीमो ऑटोट्रॉफ, ये लाइट पे डिपेंडेंट नहीं होते, लाइट बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती इनको. कीमो ऑटोट्रॉफ दे यूज केमिकल एनर्जी. फॉर एग्जांपल अमोनिया को तब्दील किया जाएगा नाइट्रेट में, इस केमिकल को इस केमिकल में तब्दील किया गया. केमिकल को जब एक जगह से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वहां पे एनर्जी निकलती है. ये उस एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, लाइट एनर्जी का नहीं, केमिकल एनर्जी. एक केमिकल को दूसरे केमिकल में तब्दील किया, ये वाला बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल नाइट्रोसोमोनास, ये अमोनिया को तब्दील करता है नाइट्राइट में. जो ही ये इसमें कन्वर्ट हो गया, वहां पे एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी खुद डिराइव करता है, खुद इस्तेमाल करता है फोटोसिंथेसिस में. ऐसी फोटोसिंथेसिस जो होगी ड्यू टू लाइट, दैट्स कॉल्ड एज फोटो ऑटोट्रॉफी. लेकिन ऐसी फोटोसिंथेसिस, ऐसा किस्म का फूड फॉर्मेशन, जब एक केमिकल दूसरे में कन्वर्ट किया जाएगा और वहां पे जो ऑक्सीडेशन की वजह से निकल जाएगी एनर्जी, उस एनर्जी का इस्तेमाल किया, लाइट एनर्जी नहीं, ये केमिकल एनर्जी, उसको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफी. These two bacteria chemoautotrophs, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं फूड मटेरियल बनाने में, फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड मटेरियल. ओके, तो दिस इज व्हाट वी कॉल नाइट्रिफिकेशन. यहां देखो कौन सा बैक्टीरिया कहां पे लगेगा, ऊपर में रब करूंगा, देख लीजिए. तो हमारे पास क्या है? अमोनिया. व्हाट इज दिस? नाइट्राइट. तब्दील हो जाएगा, बैक्टीरिया लगेगा. यहां बैक्टीरिया का नाम क्या है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया. यहां पे नाम डालूंगा उसका. एक है हमारे पास नाइट्रोसोमोनास क्या करता है? अमोनिया को तब्दील करता है नाइट्राइट में, या अमोनिया को ऑक्सीडाइज करता है नाइट्राइट में. फिर नाइट्राइट को तब्दील कर रहा है नाइट्रेट में, इसके लिए अलग बैक्टीरिया नाइट्रोबैक्टर.
तो नाइट्रोबैक्टर। कभी कभार इसके बदले नाइट्रोसोमोनास के बदले हो सकता है नाइट्रोकोकस, नाइट्रोकोकस, और नाइट्रोबैक्टर के बदले कर सकता है नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोसिस्टिस अल्टरनेटिव बैक्टीरिया। ओके, नॉर्मली आपको याद रखना है नाइट्रोसोमोनास करता है पहला पार्ट रिएक्शन का, अमोनिया कन्वर्जन टू नाइट्राइट, और नाइट्रोबैक्टर करता है नाइट्राइट को कन्वर्जन टू नाइट्रेट। Alternatively, we can have nitrococcus instead of nitrosomonas, or we can have nitrocystis instead of nitrobacter. These bacteria are chemoautotrophs. They use chemical energy for manufacturing of food and all that. This is nitrification. और nitrification में overall आपको what is the substrate for nitrification? Ammonia substrate, ammonia को process होता है. What is the end product? End product is nitrate. तो अल्टीमेटली ये प्रोसेस क्यों होना पड़ा, क्यों ये ज़रूरत पड़ा प्लांट को ये चीज़ करना। प्लांट, हालांकि ये प्लांट के अंदर नहीं होता है, ये प्लांट के बाहर सॉइल के अंदर होता है, लेकिन प्लांट के लिए प्रोसेस किया जाता है बिकॉज अमोनिया कैन नॉट बी टेकन बाय द प्लांट्स बिकॉज इट इज़ टॉक्सिक। तो नाइट्रेट डज, इट इज़ बेसिकली हैविंग दैट मिनिमल इफेक्ट्स ऑन द प्लांट मेटाबॉलिज्म। प्लांट इसको प्रेफर करता है इन कंपैरिजन टू दिस अमोनिया। तो अल्टीमेटली वी हैव नाउ नाइट्रेट अवेलेबल। अब जो भी नाइट्रेट बन गया सॉइल के अंदर, whether it is through nitrification or it is through physical nitrogen fixation, plant absorb करेगा नाइट्रेट को। तो नाइट्रेट को absorb करने के बाद क्या हो जाएगा, इंशाल्लाह that we will discuss in the next lecture. Thank you.